Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. In our last video, we have started our new unit which was directing, and we have discussed its main elements which were supervision, motivation, communication, leadership. Now the first one is supervision, which is no more in your syllabus. So we talk about the next element, which is motivation. So what is motivation? मोटिवेशन का मतलब है कि किसी को किसी काम के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना। तो यहाँ उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के लिए, इसका क्या रोल होता है हमारी कंपनी या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमने अब एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस दे दी कि आपको ये काम करना है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट काम में उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए कि वो अपने काम को कॉन्टिन्यूसली इंटरेस्ट लेकर के करें, उनका मन लगा रहे काम में, उसके लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं वो है मोटिवेशन। तो यहाँ बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो बनी भी रहे और बढ़े उनकी एफिशिएंसी, कि वो काम को और इंटरेस्टिंग वे से करें। उसी के लिए हम यूज़ करते हैं मोटिवेशन। बिकॉज़ कोई भी पर्सन है, वो कोई काम कर रहा है, उसके लिए उसको दो चीज़ें चाहिए। एक, उसमें उस काम को करने की होनी चाहिए एबिलिटी, प्लस उस काम को करने के लिए उसको होनी चाहिए विलिंगनेस। तो ये दोनों ही फैक्टर्स की अपनी इम्पोर्टेंस है। किसी के अंदर आपने अगर एबिलिटी लानी है, उसको एबल बनाना है, तो आप उसको एजुकेशन दोगे, उस काम से रिलेटेड सिखाओगे, और प्रैक्टिकल अगर उसको कुछ बताना है तो उसको ट्रेनिंग दोगे। इससे तो उसमें एबिलिटी बिल्ड होगी। एबिलिटी बिल्ड होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि वो काम में इंटरेस्ट लेगा, बिकॉज़ उसमें विलिंगनेस का होना ज़रूरी है। विलिंगनेस मतलब कि उसकी अपनी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। तो विलिंगनेस लाने के लिए हम यूज़ करते हैं मोटिवेशन का। अब कैसे करना है मोटिवेशन, कि किसी भी काम को करने के पीछे सबका कोई ना कोई रीज़न होता है। तो हमने बस एम्प्लॉय के उस रीज़न को समझना है कि वो किस रीज़न से जॉब कर रहा है, क्या उसके रीज़न्स हैं। उन्हीं रीज़न्स को रिकॉग्नाइज़ करके हमें उसे मोटिवेट करना है यहाँ पर, कि उसकी जो भी नीड्स हैं उन नीड्स को हम पूरा करें, कि उसको ये हमें लिंक करना है कि अगर वो अपने काम को अच्छे से करेगा तो उसकी जो ये नीड्स हैं वो पूरी होंगी। तो वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए अपने काम में इंटरेस्ट लेगा। तो यहाँ उन्हें बस रियलाइज़ कराना है व्हाट आर देयर नीड्स, व्हाट आर देयर मोटिवेटर्स, या उनका मोटिव क्या है काम के पीछे। तब वो अपने काम को लिंक कर पाएंगे कि अगर मैं अच्छे से करूँगा काम तो मेरी ये नीड्स पूरी होंगी। तो एक तरह से कहा जाता है कि फायर बटर का रिलेशनशिप होता है, कि एक पर्सन के अंदर छुपी हुई उसकी एबिलिटी जो है वो फायर है, और बटर का काम यानी आग में घी का काम करती है उसके वो नीड्स या वो मोटिवेटर्स जिनके थ्रू हम उसको मोटिवेट करते हैं, वो उसके लिए बटर का काम करता है यहाँ पर। तो इस तरह से हम उसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा निखार ला सकते हैं और ज़्यादा उसको बेटर बना सकते हैं। तो बस उसी के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हम बात करेंगे मोटिवेशन के कुछ फीचर्स की, कि क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं मोटिवेशन के। फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास है कि ये एक इंटरनल फीलिंग है, कि कोई एक्सटर्नल तरीके से आप इसे नहीं ला सकते। इंटरनली आपको
एम्प्लॉय को उसके अंदर अराउज करनी पड़ेगी, उसके अंदर खुद के अंदर इंटरनली उसको फील होना चाहिए कि मैं इस चीज़ से मोटिवेटेड हूँ, मुझे ये काम जो है वो इस रीज़न से करना है। बेसिकली एम्प्लॉयज़ की जो नीड्स हैं उनको हम लिंक कर देते हैं उसके काम के साथ, देन वो इंटरनली खुद ही अपने काम को अच्छे से करता है, बिकॉज उसकी वो नीड्स जो मोटिवेटर्स हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है वो उस काम को अच्छे से करने से पूरे होंगे। दैट्स वाई ही फील्स इंटरनली मोटिवेटेड। देन नेक्स्ट फीचर है कि मोटिवेशन से जो है वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो जाता है, कि जो एम्प्लॉय है वो पर्टिकुलरली अपने गोल की तरफ आगे बढ़ता है, कि अपने गोल को अचीव करने के लिए वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर सपोज कीजिए प्रमोशन एक टेक्निक है मोटिवेट करने की। अब प्रमोशन के थ्रू हम उसमें ये नीड अराइज कर रहे हैं कि आपको एक अच्छी पोस्ट दी जाएगी। अब प्रमोशन कैसे होगा? जब वो काम अच्छे से करेगा। अब एक रिवॉर्ड की तरह प्रमोशन उसके सामने पड़ा है। अब जो भी लोग प्रमोट होना चाहते हैं, जिनको भी हायर पोस्ट की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली अपने काम को अच्छे से बेटर कर देंगे, अपने काम में इम्प्रूवमेंट ले आएंगे, तो उनका बिहेवियर उस गोल की तरफ ओरिएंटेड रहेगा। देन मोटिवेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि एक आप किसी को पॉजिटिव तरीके से कुछ रिवॉर्ड ऑफर करके फिर मोटिवेट करो। यहाँ पर ये होता है जो लेबोरियस लोग होते हैं, जिन्हें हम रिवॉर्ड ऑफर करते हैं और वो अपने आप अपने काम को और इम्प्रूव कर लेते हैं। नेगेटिव होता है श्रिंकर्स के लिए, कि जिनको काम में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें उनसे काम लेना है तो हमें उन्हें कोई डर दिखा करके, थ्रेट दिखा करके काम लेना होगा। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम उन्हें कहें कि हम आपको जॉब से टर्मिनेट कर देंगे, आपका डिमोशन हो जाएगा, या आपकी जो सैलरी है उसमें आपको ये चीज़ इतना कम मिलेगा। तो इस तरह से उन्हें नेगेटिव तरीके से थ्रेट दिखा करके हम मोटिवेट करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोटिवेशन। है नेगेटिव बट है मोटिवेशन ही। तो उस तरीके से फिर वो लोग अपने काम को बेटर करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एम्प्लॉय कि वो किस तरीके से मोटिवेट होगा, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। नेक्स्ट है कि मोटिवेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट नीड्स हैं। सभी लोग, ऐसा नहीं है कि प्रमोशन का हम अगर लालच देंगे तो सभी ही पर उस लालच में काम अच्छे से करें। आंसर कुड बी नो, बिकॉज यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेटिस्फाई हैं अपनी करंट पोस्ट से, उन्हें नहीं बढ़ना है आगे। उनको जितना सैलरी मिल रहा है, जिस पोस्ट पर हैं, दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड। तो उन्हें नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आप उन्हें प्रमोट नहीं करेंगे नेक्स्ट ईयर में, वो नहीं करेंगे प्रमोशन के जो है वो रिवॉर्ड को देख के काम। तो यहाँ हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय जो है वो प्रमोशन को देख करके बहुत सीरियस हो जाए। तो यहाँ सबकी नीड्स अलग अलग हैं। कोई जो है वो रिस्पेक्ट के नाम पे मोटिवेट होता है कि मुझे अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी। कोई जो है वो मनी के फॉर्म में, यानी मॉनेटरी बेनिफिट्स को देख के कि मुझे बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो हमें उसकी नीड को देख करके उसे मोटिवेट करना है कि एम्प्लॉय जो है वो मॉनेटरी बेनिफिट या नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी में हम अदर थिंग्स काउंट करते हैं जो बिना पैसे के हैं, लेकिन फिर भी एम्प्लॉय उनसे मोटिवेटेड फील करेगा। तो दैट्स द वे कि यहाँ कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि नीड्स सबकी डिफरेंट हैं। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरी की, कि मोटिवेशन पर बेस्ड एक थ्योरी है जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स की, कि डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स कैसे स्टेप बाय स्टेप एक आम ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कैसे वर्क करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जितना भी हम कवर कर रहे हैं सिलेबस को, सभी का आपको केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करना है
ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन आपको हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको केस स्टडीज ही अटेम्प्ट करना है. सो रिमेंबर दैट. थैंक यू सो मच.